स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आइए सीखते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस हम देखेंगे, सेंटेंस कहते हैं हिंदी में इसे वाक्य, और सेंटेंस को अंग्रेजी में कहा जाता है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called a sentence। अर्थात ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह विच गिव्स, जो कि गिव्स माने देता है, अ कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड कहलाता है अ सेंटेंस, वाक्य। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण बोध प्रकट करता है, वो जो है सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि दो चीजें इसमें आई कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात कोई सेंटेंस है तो उसका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है, शब्दों का समूह होना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस बिना शब्दों के समूह के सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज विथ अ कंप्लीट सेंस, दो चीजें निकल के आ रही हैं कि शब्दों का समूह हो और कंप्लीट सेंस भी हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई सेंटेंस है और शब्दों का समूह अकेले है तो वह सेंटेंस नहीं है, जब तक कि उसमें कंप्लीट सेंस ना हो रहा। तो हम देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस। जैसे हम देखेंगे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको पढ़ने के बाद यहां पर 1 2 3 ये शब्द आए, तो एक शब्द नहीं है, एक से अधिक शब्द हैं। तो एक से अधिक शब्द होने पर यह शब्दों का एक समूह हो गया, और शब्दों का यह समूह एक अर्थ भी दे रहा है। हमने कहा राम रीड्स अ बुक, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है जिससे कोई बात समझ में आ रही है। तो यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस है, अतः हम इसे एक सेंटेंस कहेंगे। जबकि अगर वह कंप्लीट सेंस न दे रहा हो तो वह सेंटेंस नहीं होता है। और हम देखेंगे लिखा है कि ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। यह भी एक पूर्ण अर्थ देने वाला शब्दों का समूह है, अर्थात इसे हम सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और इन 5 प्रकारों का नाम हम क्रमशः देखते हैं कि सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में हम इसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हम प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हम हिंदी में आज्ञा सूचक अथवा आदेशात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। अगला वाक्य हमारा होता है जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है इसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं।
हमारा जो आखिरी वाक्य है, पांचवा वाक्य, इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य अथवा अभिलाषा सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए हमारे वाक्य, अंग्रेजी में 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इनके बारे में क्रमशः डिटेल में एक एक वाक्य के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि हिंदी में इसे विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें किसी कथन या सूचना का बोध होता है। किसी कथन या सूचना का बोध कराने वाला वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और यह सूचना 2 तरह से हो सकती है। यह सूचना सकारात्मक पॉजिटिव हो सकती है, यह सूचना नकारात्मक हो सकती है। जैसे हम देखेंगे, जैसे लिखा है कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, यह हमको एक सकारात्मक सूचना दी जा रही है, यह हमें एक पॉजिटिव सूचना दी जा रही है। यह कथन सकारात्मक बात को बता रहा है। जैसे लिखा है मोहन प्लेज क्रिकेट, यहां पर हमने देखा कि मोहन क्रिकेट खेलता है। हमें जो सूचना दी जा रही है ये सकारात्मक सूचना है। ये कथन जो कहा जा रहा है वो एक सकारात्मक सूचना दे रहा है। आगे हम देखेंगे, लिखा है कि सी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। अब हम इस वाक्य को देखेंगे कि इसमें हमें जो सूचना दी जा रही है वो सूचना नकारात्मक है, लेकिन सभी वाक्यों में हमें सूचना ही दी जा रही है। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किसी कथन का बोध कराता है या किसी सूचना को व्यक्त करता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। पहला है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको हम जान लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और ये होता क्या है कि जिस वाक्य में किसी सकारात्मक सूचना या कथन का बोध होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सकारात्मक सूचना अर्थात जिसमें किसी कार्य का करना या होना स्वीकार किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना स्वीकार किया जाता है, सकारात्मक सूचना का बोध होता है। जैसे हम देखेंगे, लिखा है कि राम बॉट अ कार, यानी राम ने एक कार खरीदी। तो राम ने बॉट खरीदी अ कार, राम ने एक कार खरीदी। हमें जो सूचना दी गई वो सकारात्मक सूचना है। जो कार्य वाक्य में दिखाई दे रहा है उस कार्य का होना स्वीकार किया गया है कि राम बॉट अ कार, राम ने कार खरीदी। आगे हम देखेंगे, जैसे लिखा है कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी जो हमें सूचना दी जा रही है वो सकारात्मक सूचना है। राम क्रिकेट खेलता है अर्थात किसी कार्य का होना स्वीकार किया गया है। तो जब जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना स्वीकार किया जाता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अंग्रेजी में इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी वाक्य संरचना क्या होती है, ये हम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है इसे लर्न करना। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट को हिंदी में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। फिर हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम क्रिया लिखते हैं, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्म कहा जाता है, लिखते हैं। अगर ये नहीं आता, इसकी जगह कंप्लीमेंट आता है तो हम उस कंप्लीमेंट अर्थात पूरक को पहले लिख देते हैं। कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको अदर वर्ड करके भी लिख देते हैं,
चाहे जो आप लिखें, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो हुआ उसको एक बार आप देख लें कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारे लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन आप उसको सहायक क्रिया के नाम से जाने हिंदी में। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा रूप है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में नकारात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस हिंदी में हम इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी कथन या सूचना का बोध नकारात्मक रूप में होता है, अर्थात जब नकारात्मक सूचना प्रकट होती है, नकारात्मक कथन प्रकट होता है, तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना अस्वीकार किया जाता है, किसी कार्य के करने या होने से इनकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे लिखा है कि ही डज नॉट बाथ डेली, वो प्रतिदिन नहीं नहाता, वो रोजाना नहीं नहाता है। इसमें देखिए कार्य का होना अस्वीकार किया गया है, अर्थात जो हमें सूचना दी जा रही है वो नकारात्मक है। लिखा है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहां भी कार्य के होने से इनकार किया गया है और जो हमारी सूचना है वो नकारात्मक है। तो ही डज नॉट बाथ डेली या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नकारात्मक सूचना देने वाले वाक्य हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस का नकारात्मक रूप है, निगेटिव सेंटेंस है। आगे हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिखते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, याद रखें, ताकि जब आपको ट्रांसलेशन करना हो 12 टेंसेस के तो बड़ी ही आसानी से आपको वाक्य आ जाएं। आने वाले जो वाक्य हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इनके बारे में हम आपको आगामी वीडियोस में बताते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।